कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। और आज की यह आनंद यात्रा प्रारंभ हो उससे पहले एक बार पूरी चैतन्यता के साथ जय घोष हो जानी चाहिए, क्योंकि जितनी दूर तक जय घोष की आवाज जाती है उतनी दूर तक का वातावरण विशुद्ध हो जाता है, उतने दूर तक के जीवों का कल्याण होता है। इसलिए आप बढ़ चढ़ कर के प्रवचन नहीं कर सकते, आप मंच पर खड़े होकर के लोगों को सद्मार्ग नहीं दिखा सकते, दो ज्ञान की बातें नहीं सिखा सकते। डोंट वरी, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम हम जोर से आवाज लगा करके इस वातावरण को शुद्ध तो बना सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जो तुम कर सकते हो वो तो करो, जो कर सकते हो। हमसे प्रवचन नहीं होता। कौन कह रहा तुम प्रवचन करो? तुम जयकार तो लगा सकते हो ना। इसलिए गले को साफ सुथरा कर ले, खांस ले, खखार ले, जो कुछ कर, पूरी चैतन्यता। 24 तीर्थंकर भगवान की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्यपाद गुरुदेव गणाचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, संध्या का वक्त है। शाम का समय, सूर्य डूब चुका है, अंधेरा सनह सनह गहराता चला जा रहा है। ना समझ नादान कहे जाने वाले पशु और पक्षी अंधेरा घिरने से पहले अपने घरों और घोंसलों में लौट करके आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है गहन रात में सुरक्षा सिर्फ अपने घर में ही है, अपने घोंसले में ही है। और वे इस बात को जीवन भर याद रखते हैं और जीवन भर याद रखकर प्रतिदिन समय से अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं। लेकिन समझदार कहा जाने वाला इंसान, अपने आप को समझदार समझने वाला इंसान, सारी सृष्टि में अपनी होशियारी दिखाने वाला इंसान जिंदगी खत्म हो जाने के करीब आ जाती है, लेकिन अपने घर नहीं लौट पाता।
बाहर ही भटकता रहता है, बाहर ही भटकता रहता है। कब तक बाहर भटकोगी? बाहर असुरक्षा है, बाहर भय है, बाहर आतंक है, बाहर मुसीबत है। सिर्फ और सिर्फ भीतर ही सुख है, शांति है, आनंद है। पंडित दौलत राम जी एक आध्यात्मिक गीत लिखते हुए कहते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए, हम तो कबहु न निज घर आए। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर। जहां तुम रह रहे हो उसे तुम अपना कह रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूं, जिसे तुम अपना कह रहे हो उसे कितने लोग अपना कहते हैं? उसे कितने लोग अपना कहते हैं? उस घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 के 10 कहते मेरा घर। क्या जो मर गए वो कहते थे? वो कहते थे। जो पैदा होंगे वो कहेंगे। कुछ हो गया। सब कहते हैं मेरा घर, लेकिन घर एक बार भी नहीं कहता है कि तू मेरा है। घर ने कहा क्या? सब कह रहे हैं मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, मेरा संसार, सब कह रहे हैं। लेकिन जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, क्या हकीकत में वो हमारे अपने हैं? पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए, हम तो कबहु न निज घर आए। भटकते भटकते कितना समय व्यतीत कर दिया हमने। यहां पर बैठे हुए लोगों में 10-20 लोग तो 70 साल के ऊपर के होंगे कि नहीं होंगे? 10-20 लोग तो होंगे 70 साल के ऊपर। 25-30 लोग 60 साल के ऊपर वाले होंगे। 100-125 लोग 50 साल के ऊपर वाले होंगे। 100 लोग 40 साल से ऊपर वाले होंगे। बोलो ना हाँ या ना? हाँ तो कुछ बोलो सही। तुम तो कोई ऐसे सन्नाटा छा गया जैसे कि सांप सूंघ गया है। इतनी जिंदगी निकाल दी, क्या करते हुए गुजारा बताओ तो सही। ये छोटे छोटे बच्चे यहां बैठे ना, ये देखो, ये अपने पापा के कंधे में हाथ जबरदस्ती पटक रहा। पापा ये चाचा है? पापा है? बोल हाँ या ना? हाँ, पापा है तेरे। वो निकाल रहा है। इनके पैरों में चक्री लगी है। बच्चे शांति से बैठ नहीं पाते। क्यों? 10 में दावड़ा। 10 साल तक का बच्चा सिर्फ दौड़ता ही रहता है। उसके लिए कोई रास्ते की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी घुस सकता है। उसके लिए हर रास्ता आम रास्ता है। 10 में दावड़ा, 10 साल तक से भागना ही भागना, दौड़ना ही दौड़ना। स्थिरता नहीं है। ये तो ना जाने ये इनाम के चक्कर में बैठे रहते हैं। इनको प्रवचन को मारो गोली। ये तो वो दिखाई देता कि भाई चलो महाराज जी कम से कम पूछ लेंगे, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए बैठे। क्या नहीं तो बच्चे स्थिरता के साथ 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 10 टीन एज जो आती है ना, वहां पर लड़का हो या लड़की दोनों बावले हो जाते हैं। 20 में बावला, पागलपन का दौर चालू हो जाता है। उन्हें लगता है कि दुनिया तो बस ये प्रेम और प्यार के चक्कर में ही है, इसके अलावा जिंदगी कुछ है ही नहीं।
20 में बावला, और यदि उसकी शादी हो जाए तो 30 में तीखा। 30 में जो लड़की पहले मीठी लग रही थी अब तीखी लगने लगी। लगता है भगवान कहां से फंस गया। 30 में तीखा, संसार समझ में आ गया। जब तक शादी नहीं होती है, एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में दोनों घंटों घंटों क्या रात रात भर बात करते हैं, और झूठी दिलासा, तू कह तो सही आसमान से तारे ले आऊं, बोल तो सही, और शादी के बाद बाजार से टमाटर भी नहीं ला पाता। शादी के पहले आसमान से तारे ला रहा था, और शादी के बाद टमाटर भी नहीं आते। 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, और अब हो गए 2 बच्चे। 40 में फीका, 40 में उसी के काम धंधे में लगे रहो। कभी बोलती इसकी नाक साफ कर दो, कभी बोलती डायपर चेंज कर दो। हे भगवान, 10 में, 20 में, 30 में, 40 में खत्म जिंदगी। हमें धोबी का कुत्ता, आपको पता है क्या? और ये 40 में फीका, अब कोई जिंदगी का स्वाद। विवाह, विवाह एक च्युइंगम, प्रारंभ में मीठा मीठा स्वाद हर मन को भा जाए, बाद में चबाते जाइए स्वाद ही ना आए। क्या जिंदगी एकदम नीरस हो जाती है। इसलिए लड़ाई झगड़े ग्रह कलह अशांति घर में अपना स्थान बना लेती है। रोज रोज तू मैं रोज रोज बातचीत होती रहती है। 10 में दावड़ा, 20 में बाला, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 50 में पक गया। क्या 50 में पक गया, 60 में थाका। अब तो गोड़े में दर्द और हर जोड़ में दर्द। 60 में थाका, बहुत हो गया। 70 में बिस्तर, 70 में बिस्तर, अब उठने बैठने की भी ज्यादा हिम्मत। 80 में लस्सी, क्योंकि दांत टूट गए। अब कुछ खाते पीते, अब तो घिसा हुआ पिसा हुआ लिक्विड वाला वही दे दो, गटक जाए सटक जाए काम खत्म। 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गए। पाप बीज बो गए, पुण्य बीज खो गए। राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिंदगी खत्म। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, अब 100 साल की जिंदगी की उम्मीद मत रखना। अब कोई 100 साल नहीं जीता। 60 के बाद कब विकेट गिर जाए कोई भरोसा है क्या? कोरोना काल में अर्धशतक के निकट पहुंच के लोग आउट हो गए।
क्या दूसरे कोरोना में कितने लोग भरी जवानी में मरे? बोलो साथियों, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं अमर हूं, तो ये हमारा भ्रम है। ये हमारा किस दिन चिट्ठी आ जाए। पहले तार आते थे और तार में सिर्फ लिखा होता था कमसून। क्या लिखा होता था? क्योंकि उसमें तो अक्षरों के पैसे लगते थे। कमसून, इतना पढ़ कर के व्यक्ति मानसून की तरह पहुंच जाता था, इतना सा पढ़ के। इसीलिए कब बुलावा आ जाए और किस दिन जाना पड़ जाए कोई भरोसा। बाप बैठा रहता है और बेटा चला जाता है। अभी 49 साल की उम्र में अनिल जी मित्तल ही थे, नहीं क्या नाम, जो बंस अग्रवाल, जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रहे हैं वेदांता ग्रुप के। विचार करो, पिता बैठा है और 49 साल की उम्र में बेटे ने आखिरी सांस ले ली। सारा का सारा एम्पायर जो खड़ा किया गया, जो स्थिति निर्मित हुई, विचार करने जैसा है कि 1 मिनट में सब कुछ खत्म। साथियों, हमें भ्रम है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, लेकिन मेरी उम्र कितनी है ये मुझे नहीं, उसे पता है। साथियों, इस जिंदगी में, इस जीवन में जो कुछ करना है, जब तक हाथ पैर में ताकत है तब तक कर लेना। बाद का कोई भरोसा नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।